नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों। साहित्य सागर अकादमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पर्यावरण के अंतर्गत साइंस का एक टॉपिक है जो कि भोजन, और भोजन के बारे में आज हम लोग कुछ भोजन के बारे में आज हम लोग कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भोजन है क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन जीव जंतुओं की एक मूलभूत आवश्यकता होती है। और भोजन से हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन की भी प्राप्ति होती है। भोजन एक विभिन्न प्रकार के बहुत सारे चीजों का स्रोत है। और भोजन के अंतर्गत हम जीवों को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जो कि पहला शाकाहारी जीव, दूसरा होता है मांसाहारी जीव, तीसरा सर्वाहारी जीव जंतु। ये 3 प्रकार के जीव जंतु, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 3 प्रकार के जीव जंतुओं को भोजन के अंतर्गत विभाजित किया गया है। शाकाहारी जीव जंतु के अंतर्गत वो जीव आते हैं जैसे गाय, बकरी, भैंस इत्यादि। शाकाहारी जीव जंतु वो जीव होते हैं जो वनस्पतियों से प्राप्त भोज्य पदार्थों पर अपना जीवन यापन निर्भर करते हैं। उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों जैसे पत्ती, उनसे प्राप्त अनाज को खाकर अपना भरण पोषण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। वो सब शाकाहारी जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। और शाकाहारी जीव जंतु की एक और पहचान है। शाकाहारी जीव जंतु के जो दांत होते हैं 4 प्रकार में बटे होते हैं। आप लोगों को हम थोड़ा शार्ट में बताना चाहेंगे, नहीं तो हमारी जो वीडियो है थोड़ा लंबी हो जाएगी। शाकाहारी जीव जंतु जैसे इनके जो आगे के दांत होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं, जैसे हमारी गाय हुई, हमारी भैंस हुई, हमारी बकरी हुई। ये सब क्या होता है कि जैसे चारा हुआ, उसको सुरख कर फिर अंदर इनके जो दांत होते हैं, पीछे के दांत चौड़े होते हैं, फिर चबाकर पीसकर खाते हैं। और किस प्रकार से आप लोग जानते होंगे, कबूतर एक ऐसा पक्षी है, उसके जो चोंच होते हैं वो सीढ़ी नुमा होते हैं। वो जो है दाने को पीसकर ही खाता है। तो आप लोग इसके बारे में जान चुके होंगे। इसके बाद हम बताना चाहते हैं आप लोग को मांसाहारी जीव जंतु के अंतर्गत हमारे जैसे शेर, बाघ, जंगली कुत्ता इत्यादि आते हैं। अब शेर, बाघ और जंगली कुत्ता ये सब क्या होते हैं? मांसाहारी जीव होते हैं, जो कि सिर्फ इनका जो जीवन होता है मांस पर ही डिपेंड होता है। ये शाकाहारी पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। और मांसाहारी जीव जंतुओं में 2 श्रेणी के जीव होते हैं, एक निम्न एक उच्च। निम्न स्तर के जो जीव जंतु होते हैं और एक उच्च स्तर के जीव जंतु होते हैं। जैसे हमारे शेर और बाघ, ये जो होते हैं ये बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करके उनका अपना भोजन बनाते हैं। और इसके बाद जो निम्न स्तर के जीव जंतु होते हैं अपने से कमजोर प्राणियों का शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मांसाहारी जीव जंतुओं के अंतर्गत हमारे हमारे जो मनुष्य, सर्वाहारी मनुष्य। अब इसके बाद हमारे जो होते हैं कुत्ता। अब कुत्ता, इसमें बिल्ली इत्यादि आते हैं। जैसा कि आप लोग बताना चाहते हैं, यहाँ पर मनुष्य और कुत्ता एक जंगली कुत्ता होता है
और जो जंगलों में निवास करता है। अब ये कुत्ता हम जो बात कर रहे हैं जो मनुष्यों के बीच में हमारे गांव में और शहरों में जो पाए जाते हैं मनुष्यों के बीच में, उस प्रकार के कुत्ता ये सर्वाहारी होते हैं। और मनुष्यों में आप लोग बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को के अंदर सस्पेंस होगा कि अभी हम आपको बता रहे हैं मनुष्य, कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है मांसों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम मांसों का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन मांसाहारी जीव जंतु उनको कहते हैं जो मांसों जिनके अंदर मांसों को पचाने की कैपेसिटी होती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जो है मांस को अगर खाता है तो उस पचाने की जो क्षमता होती है मनुष्य के अंदर होती है। आप शाकाहारी हैं अलग की बात है, लेकिन मांसाहारी के अंतर्गत जो है सर्वाहारी के अंतर्गत जो है मनुष्य को सर्वाहारी के अंतर्गत रखा गया है, इनकी श्रेणी में इनको रखा गया है। और सर्वाहारी जीव जो है हमारे जीव जंतु के अंतर्गत काकरोच विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन था, हमारा जो ये टॉपिक था, तो इसी प्रकार से इतना था। हाँ, एक चीज और बताना चाहते हैं, जो हमारे मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जैसे आप लोगों को शाकाहारी जीव जंतु के बारे में बताया, इनके दांत के बारे में, मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं जो इनमें क्या पाया जाता है, कील दंत पाया जाता है। 2 दांत होते हैं, वो बड़े बड़े दांत होते हैं। मांसों को चीरने और फाड़ने का कार्य ये हमारे जो है मांसाहारी जीव जंतु अपने दांतों से करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई तलवार और कोई चक्कू कोई किसी प्रकार का औजार नहीं होता है। तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।